हेलो दोस्तों। अडेनियम, जिसे आमतौर पर डिज़र्ट रोज़ यानी रेगिस्तानी गुलाब कहते हैं, दोस्त के नाम से ये दोस्तों जाना जाता है। ख़ास तौर से ये अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप का मूल निवासी रसीला पौधा होता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में विशेष रूप से राजस्थान जैसे इलाके में बहुतायत अब पाया जाता है। देश के अन्य कोने में भी अब ये पौधा बराबर मिल रहा है। दोस्तों, ये पौधा अपने अनोखे फूल और तने और आकर्षक तुरही के आकार के फूलों के लिए जाना जाता है और बहुत ही बेशकीमती पौधा होता है कि इसका फूल जो होता है वो बिल्कुल तुरही के आकार का होता है। तुरही एक वाद्य यंत्र होता है, उसी वाद्य यंत्र के तरीके से ही इसका फूल खिलता है और देखने में बहुत ही सुंदर सुंदर और आकर्षक लगता है, जिन्हें हम अक्सर बोनसाई के रूप में इस पौधे को बनाते हैं और बोनसाई पौधा ही ये बहुत ही देखने में सुंदर दिखाई भी देता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि जिससे अगला नोटिफिकेशन जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे कि हम अपने डिज़र्ट रोज़ यानी रेगिस्तानी गुलाब, जिसे हम एडीनियम भी कहते हैं, को कैसे उसका विकास हो, कैसे उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो, कैसे वो देखने में सुंदर दिखाई दे, कई विषयों को एक साथ ही हम डील करेंगे और आपको एक एक करके बारी बारी से बताएंगे भी कि इन सब चीज़ों को कैसे किया जाए कि आपका पौधा देखने में सुंदर आकर्षक दिखाई दे। दोस्तों, फरवरी में जो कुछ कार्य हमने किया है उसका रिजल्ट मार्च के महीने में ज़रूर आएगा। अगर हमने फरवरी में इसमें अच्छी मिट्टी में हमने इस पौधे को फिर से रिपोर्ट किया, अगर कटिंग की, प्रूनिंग की, ट्रिमिंग की और बहुत अच्छे तरीके से सभी पौधों को रूट को निकाल करके कटिंग और प्रूनिंग किया है तथा मिट्टी में खाद पानी सही मात्रा में दिया है, तो मार्च में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, बहुत ही मंगलकारी होगा। तो दोस्तों, चूँकि ये पौधा जो होता है ये समर ग्रोइंग प्लांट होता है, गर्मी में ही इसका विकास, गर्मी में ही इसकी ग्रो बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। और वैसे तो ये पौधा मार्च से दिसंबर तक इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, यानी ये पौधा अगर फरवरी में अच्छी तरीके से इस पर कार्य किया गया है तो आने वाले दिसंबर तक आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें देखने को मिलेगी, यानी फूल ही फूल आपके एडीनियम में दिखाई देंगे। ये दोस्तों जो पौधा हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों पौधे, ये अभी 1 साल के अंदर के पौधे हैं, लेकिन इसकी जड़ें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल आई थी। पॉट इसका छोटा था, हमने इसको बड़े पॉट में किया है। जड़ें बाहर से इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से निकल आई थी, जो होल होता है इस होल से जड़ें बाहर आ गई थी, जिससे हमारा पॉट भी सही तरीके से नहीं रख जाता था और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही थी। तो इसलिए जब हमने रिपोर्ट किया इसको तो इसका पॉट भी बड़ा किया तथा इसकी मिट्टी भी हमने थोड़ी चेंज की और उसमें खाद वगैरह भी अच्छी तरीके से डाला। तो उसी का रिजल्ट है कि अभी फरवरी बीती ही नहीं कि मार्च में ही इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि इसका कॉर्डेक्स भी बड़ा हो रहा है, इसमें भी 2-3 फूल आ चुके हैं
और आने वाले समय में जब इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर इसमें फूल ही फूल दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप कटिंग प्रूनिंग नहीं किया है अपने पौधे की तो और उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है, तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप मेरा पिछला वीडियो जो कटिंग और प्रूनिंग के ऊपर मैंने बना रखा है उसको आप देखें और उसमें कटिंग और प्रूनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है और उसको देख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा सकते हैं और आप अपने पौधे को की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कटिंग प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एडीनियम का एक प्रमुख हिस्सा है कि ये चीज़ें जब होती रहेंगी तो नेचुरली आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ उसकी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पौधे में कॉडेक्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस पौधे का कॉडेक्स बहुत ही बड़ा होगा वो देखने में बहुत ही सुंदर होगा। और कोशिश ये कीजिए जो भी आप पॉट आप चयन करें वो बहुत ही शैलो आकार का हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बहुत गहरा पॉट आप अपने पौधे के लिए ले आएंगे तो फिर आपके पौधे देखने में उतने अच्छे या उतने सुंदर नहीं दिखाई देंगे जितना शैलो पॉट में आपके पौधे यानी छिछलेदार बर्तन में ज़्यादा उसकी ऊंचाई 2 इंच 3 इंच से ज़्यादा ना हो। 2-3 इंच का अगर पॉट होगा तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई देगा और उसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाएगी। और मेन चीज़ कॉडेक्स जितना ही मोटा होता है और उतना ही देखने में सुंदर दिखाई देता है। इसमें देख रहे हैं दोस्तों तमाम बड्स भी आ रही हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। अभी ब्रांचेस कम हैं इसलिए जो भी हैं आपके सामने हैं और देखने में। अब रही बात ये दोस्तों कि हम अपने पौधे के लिए सबसे पहले मिट्टी कैसे तैयार करें कि जिससे जो कुछ कॉडेक्स के डेवलपमेंट में ग्रोथ में काफ़ी कुछ निर्भर होता है कि अगर पौधे की मिट्टी बहुत सही है तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। नटसेल में हम आपको ये कह सकते हैं कि जो भी सॉइल तैयार करें उसमें 70% बालू, मोरम और बजरी होनी चाहिए। बालू यानी रिवर सैंड, मोरम और बजरी ये 70% हिस्सा आपका ये होना चाहिए। फिर रही गार्डन सॉइल, धान की भूसी यानी राइस हस्क, नीम की सूखी पत्ती का पाउडर, बोन मील वगैरह 30% में आप अगर डालेंगे यानी 70% वो हो जाएगा। 30% आप गार्डन सॉइल, धान की भूसी यानी राइस हस्क, नीम की सूखी पत्ती, बोन मील वगैरह डाल देंगे तो आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगी और उसमें पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। पौधे का कॉडेक्स भी बढ़ेगा, पौधे की ब्रांचेस भी आएंगी, उसमें लीव्स भी बहुत अच्छी तरीके से होंगी और फ्लावरिंग तो अच्छी होगी ही होगी। दोस्तों, एडेनियम का प्लांट जो है गर्मी वाले जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है। अगर गर्मी के बाद भी आपके प्लांट्स में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां भी नहीं बन पा रही हैं, पत्तियां पीली पड़कर गिर जा रही हैं तो दोस्तों आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम आपको आगे भी और ऐसे तरीके बताएंगे कि जिससे आपके पौधे में इन सब कमियों को आप बहुत आसानी से दूर भी कर सकते हैं। अब रही बात ये कि कॉडेक्स दोस्तों कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़े पौधे का, उसके लिए सर्वप्रथम हम अपने पौधे की गुड़ाई अवश्य करते रहें। इस तरीके से कोई भी नोक वाली चीज़ हो और कॉडेक्स से थोड़ा दूर वाले हिस्से से पे हम गुड़ाई ज़रूर करें कि जिससे मिट्टी थोड़ी भुरभुरी सी होती रहे
कि जिससे ग्रोथ जब भी हो तो पौधे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में न रहना पड़े और आगे बहुत ही आसानी से वो आकार लेता रहे। दोस्तों, खुरपी से गुड़ाई हमें अपने इस प्लांट की नहीं करनी चाहिए। खुरपी से गुड़ाई करने से, चूँकि खुरपी का आगे का हिस्सा बहुत ही चौड़ा होता है और कोडेक्स पे अगर कहीं लग गया और कोडेक्स कट गया तो फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि कभी भी आप खुरपी से गुड़ाई न करें, क्योंकि इसका पॉट बहुत छोटा होता है। भूल चूक में कभी भी अगर कोडेक्स के ऊपर खुरपी लग गई और ये कोडेक्स कट गया तो फिर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आपके पौधे के ख़राब हो जाने की भी संभावनाएं पूरी तरीके से बढ़ जाएंगी। अब रही बात दोस्तों कि जब भी आप अपने पौधे को कहीं भी रखें तो आप फुल लाइट में रखें, क्योंकि ये गर्मी वाला पौधा है, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। गुड़ाई के बाद आप पौधे को फुल सनलाइट में रखेंगे तभी इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो जहाँ भी रहे, छाया न रहे, कम से कम 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक इस पौधे को धूप जरूर मिलनी चाहिए और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना इस पौधे के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए दोस्तों, जहाँ भी आप रखें अपने पौधे को, ऐसी जगह हो कि जहाँ धूप बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पौधे को मिल रही हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। छांव में रखने से पौधे की ग्रोथ अच्छी दोस्तों नहीं होगी। कोडेक्स खराब होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है पौधा, इसलिए छांव में कतई अपने पौधे को न रखें। अब रही बात दोस्तों पानी की, पानी हम कितना दें इस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा अगर पड़े तब आप दूसरे दिन पानी दे दें। कोशिश करें कि आप अपने पौधे को इस तरीके से उठावें, अगर उसमें मिट्टी सूखी ज़्यादा हो तो आप अपने पौधे को, दोस्तों एडीनियम को पानी दूसरे दिन अवश्य दें गर्मी के महीने में, क्योंकि धूप में होने के कारण पौधा सूखने लगता है और पानी मिलने से आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। और पौधा अगर हरा भरा रहेगा यानी ग्रीनरी ज़्यादा रहेगी तो आपके पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होगी और इससे आपके प्लांट का शेप भी अच्छा रहेगा। बड़ी बड़ी ब्रांच अगर हो जाए तो आप उसकी कटिंग ज़रूर कर दीजिए। कटिंग की जगह से पे आप फंगीसाइड लगावें। अगर आपके पास कोई फंगीसाइड नहीं है घर में तो आप हल्दी पाउडर उस जगह पे ज़रूर लगा दीजिए। मिट्टी ऐसी हो जो पानी उसमें ज़्यादा न रुके, यानी ड्रेनेज की बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि ये पौधा ज़्यादा पानी नहीं एब्जॉर्ब करता है। जैसे पानी ज़्यादा हो जाएगा आपके पौधे का कोडेक्स ये हिस्सा खराब होने लगेगा, यानी पिलपिला हो जाएगा और सड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये आप करें कि आप अपने पौधे को ज़्यादा पानी न दें। ज़्यादा पानी आपके पौधे के लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है, यानी ड्रेनेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बहुत गहरे प्लांट जगह पे आप अपने एडीनियम को न लगाएं। ऐसे लगाएं रिपोर्टिंग के बाद उसका हिस्सा, जड़ का हिस्सा बहुत ही थोड़ी गहराई में हो, यानी जब भी रिपोर्ट करें तो आप थोड़ा सा हिस्सा पौधे का ज़रूर ऊपर कर दिया करें। इससे भी आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। छिछले बर्तन में लगाएं, यानी सैलो पॉट हो, छेद वाला बर्तन होना चाहिए। पौधा जहाँ पर भी लगाएं उसकी 15-20 दिन पर गुड़ाई ज़रूर करें।
खुरपी से कतई न करें। घास खरपतवार अगर आप निकालते रहेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ वैसे भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ेगा और अच्छी फ्लावरिंग उसमें होगी। दोस्तों, फरवरी के महीने में अगर आपने हैवी फर्टिलाइज़र दे दिया है और मिट्टी जैसा हमने बताया है वैसा बना दिया है, तो फिर कोई भी आपके पौधे को फ्लावरिंग से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छी ग्रोथ के लिए फास्फोरस रिच खाद होती है, यानी फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा दे करके हम इसकी ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। फिर वर्मी कंपोस्ट भी हम अगर दें तो और अच्छा होगा। काऊ डंग अगर आप डाल रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन काऊ डंग की मात्रा बहुत ही कम से कम होनी चाहिए। फिर रही बात ये कि इस पौधे के लिए पोटेशियम की मात्रा का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अच्छी मात्रा में पोटेशियम देंगे तो भी आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि अगर डीएपी की मात्रा हम इसमें दें तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काऊ डंग वगैरह आप बाहर से डालकर आप अपने पौधे की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। समय समय पर इस पे फंगल इन्फेक्शन ना हो इसलिए फंगीसाइड आप स्प्रे भी कर सकते हैं, या पौधे के लिए आप एनपीके का भी स्प्रे कर सकते हैं कि उससे भी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इन सब फर्टिलाइज़र का अगर आप बराबर यूज़ करते हैं या आपने किया है फरवरी के महीने में, तो मार्च में आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही सुखदाई होगा और पौधे के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। इस प्रकार से अगर आप बराबर काम करते रहेंगे तो आपके पौधे में फूल ही फूल दिखाई देंगे तथा आपका पौधा बहुत ही सुंदर भी होगा। रही बात ये कि पौधे को सुंदर भी हमको बनाना है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा आपसे बताएंगे कि पौधे को सुंदर कैसे बनाएं। ये सब देख रेख अगर आप बराबर करते रहेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद आप अगर इसकी ब्रांचेस ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो वहाँ से आप कम से कम इसकी कटिंग ज़रूर करते रहें। कटिंग करने से भी पौधे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और उसमें नई नई ब्रांचेज आने लगती हैं, और नई ब्रांचेज जब आएंगी तो वहाँ पे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी और देखने में काफ़ी सुंदर होगा। ये पौधा चूँकि दोस्तों हमने बताया कि शैलो पॉट होना चाहिए। शैलो पॉट में देखने में बहुत ही सुंदर होता है, जो 3 इंच से ज़्यादा गहरा ना हो तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर गहरे गमले 10 इंच के होंगे, 15 इंच के होंगे तो उसमें इस पौधे को देखने में उतना सुंदर नहीं दिखाई देता है। इसलिए आप शैलो पॉट ही इसके लिए लें। छोटे पौधे में जड़ नीचे होती है, अगर आप घर में लगाएं या बाहर से लाते हैं तो गहरे गमले में ही लोग देते हैं। आप इसे जैसा गमला हमने बताया है उस तरीके का आप गमला लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसी मिट्टी हमने आपको बताई है सॉइल बिल्कुल उसी तरीके से बनावें तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो भी ब्रांचेज हो लंबी हो उसको ज़रूर आप काटते रहें समय समय पर, और भी तरीके से आप देख रेख इसकी करते रहेंगे तो भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ आप अपने पौधे को कोशिश ये करें कि ज़्यादा पानी आप न दें। ज़्यादा पानी देने से भी पौधे खराब हो जाते हैं। इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इसलिए बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। पौधों से इतना जुड़ाव होता है, इतना लगाव हो जाता है कि आप लोगों को बराबर बताते रहना पड़ता है कि क्या करना चाहिए। जो भी हमारी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।